Hello everyone, welcome to Career Information। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन दिल्ली के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिप्लोमा आईटीआई और बीएससी होल्डर्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकली है। जो पहला ही नोटिफिकेशन जो ब्लिंक हो रहा है वही ये नोटिफिकेशन है ओ एंड एम वैकेंसी नोटिस। इसका अप्लाई नाउ का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, लास्ट में मैं आपको वो बता दूंगा। तो अभी चलते हैं हम मेन नोटिफिकेशन के ओर, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो 15 सितंबर से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एग्जामिनेशन डेट है टेंटेटिव वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 में होगा। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल, दो पोस्ट है। 28 आपका मैक्सिमम एज है और 3 साल का डिप्लोमा आपका जो मैकेनिकल में चाहिए। उसके बाद में मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में लगभग 36 वैकेंसीज है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। 28 इसका मैक्सिमम एज है। 3 इयर्स आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम पोस्ट, यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। 22 लगभग यहाँ पे वैकेंसीज है। मेंटेनेंस एसोसिएट जो सिविल की है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज है ओपन के लिए, इसमें आपका डिप्लोमा इन सिविल चाहिए। उसके बाद में प्रोग्रामिंग एसोसिएट जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए या फिर बीएससी इन आईटी भी चलेगा। 28 आपका एज होना चाहिए, 28 तक। बाकी रिलैक्सेशन खैर ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए वही रहेगा, +3 और +5। 4 वैकेंसीज है प्रोग्रामिंग एसोसिएट पे। उसके बाद में हम चलते हैं अभी टेक्नीशियन की, और टेक्नीशियन में जो पहला ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। 43 वैकेंसीज है। 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए वैकेंसी 27 है। आईटीआई उसमें होना चाहिए आपका। टेक्नीशियन जो एसी एंड रेफ्रिजरेशन में आपका अगर ट्रेड है आईटीआई का तो इसमें 3 वैकेंसी है। फिटर के लिए 18 है। फिटर ट्रेड आपका आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट। वेल्डर के लिए 2, इसमें भी आपका वेल्डर ट्रेड होना चाहिए। और जो लास्ट वैकेंसी है ये है ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर हम स्टेशन कंट्रोलर भी बोलते हैं। 67 वैकेंसीज है। 28 इसमें एज होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा यदि अगर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसका। उसके बाद में फॉर द पोस्ट 1 to 5 and 11 होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिमिलर डिसिप्लिन में अल्सो अप्लाई। इसका मतलब ये है अगर आपका उसमें बीटेक भी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, मीन्स हैविंग द हायर क्वालिफिकेशन। क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में ये होता है कि अगर डिप्लोमा मांगते हैं तो वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आपका डिग्री या फिर हायर क्वालिफिकेशन आपका हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर डिप्लोमा के बाद आपका इंजीनियरिंग एमटेक या जो भी हायर क्वालिफिकेशंस हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद में 6 to 10 जो पोस्ट है सीरियल नंबर, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव आईटीआई क्वालिफिकेशन विदाउट विच हायर क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर। ओके, तो ये चीज भी आप याद रखो जो टेक्नीशियन की पोस्ट है। बाकी रिलैक्सेशन का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस 1 to 10 जो पहला 1 to 10 रैंक है जो टेक्नीशियन तक, इसका कैसा रहेगा, आपको देना है यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। सिंपली यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद में जो 11 पोस्ट है यहाँ पे सिर्फ और एक टेस्ट आपकी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन ऑपरेटर का है तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट वहाँ पे होता है, टी स्कोर मिलता है आपको। तो सीबीटी, उसके बाद में साइकोमेट्रिक और फिटनेस टेस्ट जो आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो आपका हर पोस्ट के लिए खैर होता ही है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो बॉन्ड का भी यहाँ पे बताया है उन्होंने अमाउंट, वो भी आप एक बार देख लो। उसके बाद में कंसोलिडेटेड, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है तो आपका पेमेंट इस प्रकार रहेगा। ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,000 से थोड़ा बहुत, ओके। उसके बाद में 23,000 तक, आप 23-24,000 तक आपका टेक्नीशियन का रहेगा। उसके बाद में मेंटेनेंस एसोसिएट की जो पोस्ट है वो 35,000 तक आपका पेमेंट रहेगा। ओके, तो इसका ट्रेनिंग जो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन बिफोर पोस्टिंग ऑन द जॉब। ओके, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज़ है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद में यस, इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट ही और शी विल हैव टू पे एप्लीकेशन फी ईच पोस्ट सेपरेटली। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी पेमेंट तो खैर आपको ऑनलाइन ही करना है। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको कैसे करना है, इसका लिंक ये है। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, आपका नाम, मोबाइल नंबर, यस कंफर्म मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी, और आपको ये फिलअप करके आपको सबमिट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, आप वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, तो उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन क्या क्या चीज़ आपको लगने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। आपका फोटोग्राफ, ओके, वो तो फिक्स है, लेकिन साइज 80 केबी तक चलेगा। उसके बाद में स्कैन सिग्नेचर 80 केबी, कास्ट सर्टिफिकेट ये भी याद रखना, इसका 1 MB साइज पे आपका जेपीजे या फिर यस जेपीजे फॉर्मेट में चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मोस्टली आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, जो 10th का सर्टिफिकेट होगा वो, जो जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होगा, वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो 1 MB साइज उसका भी चाहिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट या फिर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, ये भी आपका अपलोड करना है। तो ये 5 चीज़ें आपको रेडी रखना है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें जो भी आप इसमें आप अपलोड करोगे अच्छे से करो, क्योंकि लास्ट में वही वेरीफाई होगा, इन एलिजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। ओके, सो यस, बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैपिंग मतलब अभी मैकेनिकल में तो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल में है तो ये 9 ब्रांचेस यहाँ पे दिए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंडर। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में भी ये दो जो स्ट्रीम है, 2 कोर्सेस है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये 7 जो कोर्सेस है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी भी है। सिविल के लिए खैर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में ही आपका डिप्लोमा चाहिए। फर्दर wherever diploma in engineering has been prescribed as qualification, BTech graduate relevant discipline shall also be permitted for the post of programming associate, MCA, MCS, MSc सॉरी, IT, BSc कंप्यूटर साइंस शाल बी एलिजिबल। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर आप, जैसे उन्होंने बताया कि वाइल कैंडिडेट्स में अप्लाई अगेंस्ट मोर देन वन वैकेंसी, मतलब आप मल्टीपल एप्लीकेशन करोगे, तो फॉर पर्टिकुलर वैकेंसी एज द एग्जाम शाल बी हेल्ड एट द सेम डेट एंड टाइम, कैंडिडेट्स कैन अपीयर ओनली फॉर वन वैकेंसी। तो यस, इन्होंने एक बात तो बता दी है कि आप अप्लाई कर सकते हो कितने भी वैकेंसीज, मतलब बस आपको अलग अलग एप्लीकेशन करना है, लेकिन लास्ट में आपको एग्जाम एक ही वैकेंसी के लिए देना है, एक ही पोस्ट के लिए देना है, क्योंकि एक ही टाइम पे आपका एग्जाम होगा, तो आपको चूज एक ही करना है लास्ट में। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी दिल्ली, तो ये तो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में ही ये एग्जाम होगा, तो ये चीज़ याद रखो। ओके, तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे, जैसे कि रिटर्न एग्जाम का कैसा पैटर्न होगा, क्या सिलेबस आएगा, जैसे जैसे अपडेट आता है कुछ ऑफिशियली, मैं आपको ये चैनल पे दे दूंगा। ओके, इससे अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। बाकी ये जो पीडीएफ का लिंक है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिए है, आप जाके अप्लाई करो। अगर कोई क्वेरी तो जैसे मैंने बोला आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो भी इस पे अपडेट आएगा मैं आपको ऑफिशियली जो भी आएगा इसमें मैं आपको दे दूंगा। बाकी भी जो वैकेंसी से, जॉब अलर्ट से आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।